अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है KR ट्यूशन क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ अभी जो है आप लाइक बटन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से जो है इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो आज हम थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है अपवाह। तो अपवाह जो शब्द है ये एक नदी के जो बहने का जो क्षेत्र होता है, जैसे कि ये नदी की धारा है, इस नदी के क्षेत्र की धारा के बहने का जो एरिया होता है उसे कहते हैं अपवाह तंत्र। तो बेसिकली क्या होता है कि अपवाह जो शब्द है वो एक क्षेत्र एक पर्टिकुलर एरिया के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। ठीक है, जैसे कि झील के बारे में या समुद्र के बारे में क्या है कि ये जो है कहाँ से जो है नदी जो है एक तरह से निकलती है और किस प्रकार से वो बहती है उसे कहते हैं अब उसका अपवाह तंत्र। तो एक नदी द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो जिसमें एक धारा या एक नदी जो है वो बहती है उसको अपवाह द्रोणी के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है कि कोई भी ऊंचा पर्वत हुआ या ऊंची चोटी हुई, ऊंची भूमि हुई, वो दो धाराओं को क्या करती है आपस में बांटने का काम करती है। तो ऐसी द्रोणियाँ जो होती है यहाँ पे अलग अलग तरह की द्रोणी बन जाती है। जैसे कि ये धारा ए के लिए हो गई, ये धारा बी के लिए हो गई। तो जो जिस वस्तु के द्वारा धाराएं जो है नदी की धाराएं दो भागों में बढ़ जाती है उसे कहते हैं जल विभाजक। ठीक है, जैसे कि उच्च इस प्रकार जो है उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो दो पड़ोसी धाराओं को अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है उसे कहते हैं जल विभाजक। आप इसमें ये भी इम्पोर्टेंट आप पढ़ सकते हो कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी जो है वो अमेजन नदी में पाई जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए भारत में अपवाह तंत्र की बात की जाए तो भारत में अपवाह जो नदियाँ हैं वो दो प्रकार की होती है। एक तो हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है। भारत के अगर भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से हम बात करें तो जो हिमालय की नदियाँ होती है वो 12 मासी होती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है पूरे वर्ष भर पानी भरा रहता है इन नदियों के अंदर। और क्योंकि इनमें क्या होता है कि हिमालय पर्वत जो है उनके ऊपर बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ जमी होने के कारण उसमें से जो बर्फ़ पिघलती है वो बर्फ़ पिघल करके नदियों में जो है बहती है पानी के रूप में, और पूरे साल जो है ये नदियाँ पानी से भरी रहती है। अगर इसके कंपैरिजन में हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात की जाए तो प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती है ये क्या करती है, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है मौसमी होती है ज़्यादातर। तो मौसम पे डिपेंड करती है, मानसून पे डिपेंड करती है ये, क्योंकि इनमें पूरा जो पानी होता है वो पूरा रेन वाटर पे निर्भर करता है। और सूखे मौसम में क्या होती है ये नदियाँ जो है घट करके छोटी हो जाती है, इनकी लंबाई जो है वो छोटी हो जाती है। तो हिमालय नदियों के आप दो उदाहरण दे सकते हो, जैसे कि इसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम आप जो है इनको दे सकते हो इसमें एग्जाम्पल। ठीक है, अगर अब यहाँ देखिए कि नदी का स्रोत, ये एक नदी की अवस्था दिखाई गई है कि नदी के निकलने की जगह जो है फिर उससे जो नदी नीचे बहती है तो उसकी इस पर्टिकुलर एरिया को कहती है ऊपरी भाग। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर यहाँ पर नीचे आओगे आप तो यहाँ पे ये अब जो मिडल का एरिया इसे कहते हैं मध्य भाग। ठीक है, मिडिल एरिया है ये। अब विसर्प का क्या मतलब है, विसर्प का मतलब है जहाँ पर ये एक सांप की आकृति जो है यहाँ पे एस टाइप स्ट्रक्चर जो है ये बनाती है। ठीक है, फिर नदियाँ क्या होती है कि कई स्थानों पे जो है नदी पहाड़ों के द्वारा या किसी चट्टान के द्वारा जो है वो मुख्य धारा से अलग हो जाती है, अलग होकर के ये जो है मुख्य धारा का अंग नहीं रहती। तो ऐसे रुके हुए पानी को कहते हैं गोखुर झील। ठीक है, और फिर जब जो मुख्य धारा है अगर वो नीचे जाती है तो वो एक डेल्टा का निर्माण करती है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ना। अब हिमालय की नदियों की बात करते हैं। अब सिंधु नदी तंत्र इसमें प्रमुख नदी है सिंधु। तो सिंधु के बारे में हम चर्चा करते हैं। जो सिंधु नदी है इसका उद्गम स्थान जो मतलब
जो इसकी बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है, वो मानसरोवर झील से के जो पास में जो तिब्बत एक कंट्री है जो कि पहले जो स्वतंत्र थी, अब चीन के एरिया में आती है, तो तिब्बत से जो है वहाँ पे मानसरोवर झील वहाँ पर है और वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। पश्चिम की ओर बहती हुई ये जो नदी है ये भारत में जम्मू से और कश्मीर के लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है। और आप देख सकते हो यहाँ पर इसके अंदर कई सारी सहायक नदियाँ भी इसके अंदर शामिल है। कई सारी सहायक नदियाँ वो होती है जो नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ जो एक बड़ी नदी में आकर के मिल जाती है, उन्हें सहायक नदी कहते हैं। तो जैसे कि इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा उंजा इसमें जो है प्रमुख नदियाँ हैं। सिंधु नदी जो बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। आप इसमें ये बस आपको ये देखना है कि सिंधु जो द्रोणी है इसका 1/3 से अधिक भाग जो है भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में तथा जो बचा हुआ जो भाग है वो पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो 2900 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। और ये दुनिया की सबसे जो लंबी नदियों की अगर लिस्ट देखी जाए टॉप 10 में तो ये लंबी नदियों की लिस्ट में आती है। ठीक है, अब अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा का जो निकलने का जो स्थान है, जो मुख्य धारा है इसकी, वो भागीरथी जो एक नामक स्थान है, गंगोत्री हिमालय से जो है ये निकलती है गंगा नदी, तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे जाकर जो है ये मिल जाती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अगर इसकी जो सहायक नदियों की बात की जाए तो इनमें कुछ सहायक नदियाँ इस प्रकार से है, आप देख सकते हो यहाँ पे यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। तो ये 4 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं गंगा की, जो कि गंगा में मिलकर के जो है गंगा का तंत्र को, जो गंगा के जो अपवाह तंत्र है उसको पूरा करती है। तो यमुना नदी जो है हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और ये इसकी जो है दाहिने हाथ की किनारे की तरफ क्या होती है, समांतर इसके साथ बहती रहती है। इलाहाबाद में गंगा इससे जाकर ये जो है यमुना मिल जाती है इलाहाबाद में। घाघरा, गंडक और कोसी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है और इसी कारण जो है उत्तरी भारत का जो इलाका है वहाँ पे कई बार जो है इनसे बाढ़ भी आ जाती है। तो अगर आप प्रायद्वीपीय की बात करें, प्रायद्वीपीय नदियों की, तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं वो चंबल, बेतवा और सोन नदियाँ हैं। यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का, वहाँ पर जो है ये जाकर के इससे मिल जाती है। और अब आप यहाँ देख सकते हो इसमें अगर ये नदी जो है अगर जब बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर के जो है मिल जाती है, गंगा नदी में जो है आकर के मिल जाती है। और अंतिम चरण में क्या होता है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है वो समुद्र से मिलने से पहले बांग्लादेश में यहाँ पर मिलने से पहले क्या होता है, उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो आप ये याद रखना कि बांग्लादेश में जो है गंगा को मेघना के नाम से भी जानते हैं। और जो ये इसी क्षेत्र में जहाँ पर ये बहती है, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और सुंदरवन डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका नाम सुंदरवन इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पे जो है सुंदरी नाम के जो है तेज़ी से ग्रोथ करने वाले जो है पेड़ पाए जाते हैं और यहाँ पे जो है रॉयल जो बंगाल टाइगर होते हैं वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर गंगा की बात की जाए तो गंगा की कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। और एक जो है इसकी अगर ढाल की बात की जाए तो ढाल की जो जहाँ से इसका उद्गम स्थल है, ये जहाँ पे इसका उद्गम स्थल है और जहाँ पे जल विभाजक है अम्बाला में स्थित है। अगर हम सुंदरबन जहाँ पे ये मिलती है समुद्र में जाकर के, अगर उनके ढलान का अगर हम उनका अंतर देखें तो इसमें जो गिरावट में जो अंतर है वो 300 मीटर से भी बहुत कम है। इसीलिए इन नदियों में क्या होते हैं, बड़े बड़े विसर्ग बन जाते हैं। ये नदियाँ जो है टेढ़ा मेढ़ा जो है सांप की तरह आकृति बना लेती है। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व से
जो है निकलती है। इसकी लंबाई जो है वो सिंधु से कुछ थोड़ी ज़्यादा है और इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो भारत में स्थित है और ये हिमालय के समांतर जो है पूर्व की तरफ जो है बहती रहती है। अब आप यहाँ देख सकते हो नामचा 12वां शिखर, ये हिमालय का एक शिखर है जिसकी लंबाई आपको यहाँ दी हुई है। इसके पास जाकर के जो है ये अंग्रेजी की यू जैसा अक्षर जैसा मोड़ बना लेती है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसीलिए इसे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से भी जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला और एक अलग जो दूसरी तरह की जो सहायक नदियाँ हैं इसमें आकर के जो है मिल जाती है असम में। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है। जिसे हमारे यहाँ यमुना कहते हैं यमुना नदी को, ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। आइए हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तिब्बत जो है एक सूखा और ठंडा इलाका है, इसीलिए जो है यहाँ पर जल और सिल्ट की मात्रा जो है नदियों में बहुत ही कम पाई जाती है। भारत में जो है ज़्यादा वर्षा होने के कारण जो है जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ से होकर गुजरती है, इसलिए जो है यहाँ पे जल और सिल्ट की मात्रा जो है बढ़ जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये जो द्वीप है उसका नाम याद है आपको? हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, माजुली जो द्वीप था वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो ये क्या करती है नदी, अगर हम आगे चर्चा करते हैं हम इसके बारे में। प्रत्येक साल क्या होता है वर्षा ऋतु के समय ये नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और इस कारण जो है बाढ़ जो है असम के कई हिस्सों में और बांग्लादेश में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में जो है नदियाँ, और अगर कंपैरिजन करें नदियों के तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसमें जो है सिल्ट निक्षेप की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके कारण नदी की सतह जो है बढ़ जाती है और बार बार जो है ये अपनी धारा के मार्ग में, मतलब धारा का जो रास्ता है, बहने का जो रास्ता है, उसमें परिवर्तन करती रहती है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम प्रायद्वीपीय नदियों की चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगले पार्ट को जरूर देखिएगा और इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़िएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों को जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और जो दोस्त है आपके जो और स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे जो है एजुकेशन ले सके।